इसलिए नबी वाले जुल्म को जुल्म से नहीं, जफा को जफा से नहीं, कनात को कनात से नहीं, बर्बरियत को बर्बरियत से नहीं, गुनाह को गुनाह से नहीं, बल्कि जुल्म को सब्र से पलटा है, जफा को कनात से पटका है और मुखालत को उस्मान की सखावत से पटका है और यजीदियत के जुल्म को हुसैन ने अपने सब्र से पलट दिया। लेकिन अल्लाह का ये बेपनाह फजलो करम है कि अल्लाह ने तो हमें बनाया लेकिन ईमान वाला बनाया, और साथ ही साथ ये कि अल्लाह का सबसे बड़ा फजलो करम ये कि अल्लाह ने तो हमें पैदा किया, ईमान वाला बनाया, लेकिन साथ ही साथ अपनी महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया, अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। ये रब का बेपनाह फजलो करम है। हमें चाहिए कि वो मेरा अल्लाह है और हम सब उनके बंदे हैं। क्या है? बंदे हैं। वो अल्लाह जिसने जमीन बनाया, वो अल्लाह जिसने आसमान के सामियाने लगाए, वो अल्लाह जिसने शमशो कमर को पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हमें जिंदगी अता की, वो अल्लाह जिसने हमें ईमान वाला बनाया, वो एक है, वो एक है और हम उन्हीं के बंदे हैं, हम उन्हीं के बंदे हैं। तो अब हर बंदों को चाहिए कि हम अल्लाह का बंदा होने के नाते अपनी बंदगी का इजहार करें। हर बंदे को चाहिए बंदा होने के नाते कि हम अपनी बंदगी का इजहार करें कि हम उसी अल्लाह का बंदा है जिसने कायनात को सजाया, रचाया, बनाया। अच्छा, हम बंदगी का इजहार कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे मेरा अल्लाह एक है? कैसे बताएं कि पूरी कायनात को जिसने बनाया वो मेरा अल्लाह है, वो अल्लाह पाक है, वो अल्लाह बेऐब है, वो ला शरीक है? कैसे हम? इसका वाहिद तरीका एक है कि हम अपनी पेशानी को सजदे में रख दें। कहिए सुभान अल्लाह। हम अपनी पेशानी को उस रब की बारगाह में झुका दें और ये कहे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। पाक है वो ज़ात जो सबसे आला है। पता चला जिस दिन हम अपनी पेशानी को झुकाकर रब की बारगाह में जब ये तस्बीह बयां करेंगे, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, जब ये सदा हम बुलंद करेंगे, बुलंद करना मेरा काम होगा, पूरी दुनिया पर हमें गामजन करना अल्लाह का काम। एक बाबरी मस्जिद की शहादत से हम मुसलमानों के ईमान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। 22 जनवरी को ये लोग उद्घाटन करेंगे, लेकिन इससे हम मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आप जो चाहें करें, अल्लाह ने मेरे हक में पूरी जमीन को मस्जिद बना दी है। हम इस जमीन पर जहां चाहेंगे, जिस जगह चाहेंगे, हम अपने रब की रुबूबियत का ऐलान करेंगे, हम अपने रब की वहदानियत का ऐलान करेंगे। जरूरी नहीं कि हम मुसलमान सिर्फ मस्जिद बाबरी में ही सजदा करके अपने रब की रुबूबियत का इजहार करें। नहीं, अल्लाह ने मोमिनों के लिए पूरी जमीन को मस्जिद बना दी है। हमें चाहिए कि हम उस रब के बंदा होने का, बंदगी का इजहार करें, बंदगी का इजहार करें, ताकि जमाने वाले को पता चल जाए नहीं, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, वहदहू ला शरीक है। तो क्या हम
उस रब की बारगाह में अपनी पेशानी झुकाएंगे कि नहीं झुकाएंगे? हाथ उठा के बोले। जिन जिन की ख्वाहिश है कि हम अपनी बंदगी का इजहार करेंगे, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाकर करेंगे और सुबहान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद करके करेंगे, वो हाथ उठा के बोले, वो हाथ उठा के बोले। गोया आज से ये आपने अहद कर लिया कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे। ये आपने अहद कर लिया कि आज से हम अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाएंगे। एक बात मैं कह दूं, जब ये पेशानी रब की बारगाह में झुकती है ना, तो फिर दुनिया के सामने वो इंसान कभी नहीं झुकता, दुनिया उन बंदे के सामने झुका करती है। इसलिए किसी ने कहा था कि जब कोई बंदा अल्लाह उसके रसूल के करीब हो जाए ना, तो फिर उसको और किसी के करीब होने की हाजत नहीं है, उसको और किसी के करीब होने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया उसके करीब हो जाएगी, हर इंसान उसके करीब होता हुआ ना। तो हम और आप अपनी बंदगी का इजहार हमेशा करें, इसलिए कि तमाम तारीफ के काबिल अगर कोई है तो वो अल्लाह की जात है। फिर अल्लाह के बाद अगर कोई काबिल तारीफ है तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। इसलिए हम मुसलमान होने के नाते अल्लाह की हम्द बजा लाएं और मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम होने के नाते हम मुस्तफ़ा की सनाखानी करते हुए नजर आए। फिर देखिए हमारी जिंदगी में कितना मजा है, इतना मजा है कि कहीं और मजा ही नहीं है। वो मजा कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में अल्लाह की इबादतें की, मुस्तफा जाने रहमत की इताअतें की, जो मजा उसको जीते जी दुनिया में मिलेगा, जन्नत में भी उसे वो मजा नहीं मिल सकता। जो मजा अल्लाह की इबादत में है, जो मजा मुस्तफा की इताअत में है, वो मजा जन्नत में नहीं है। वो मजा जन्नत में नहीं है। तो क्या नहीं चाहते हैं आप कि जो मजा जन्नत में ना हो वो अल्लाह की इबादत में है? तो चलो वो अल्लाह की इबादत करके वो मजा ले लिया जाए। जो मजा जन्नत में नहीं वो मुस्तफ़ा की इताअत में है, चलो मुस्तफ़ा की इताअत व फरमा बरदारी करके वो मजा हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जब हम दिल में ये अहद कर लेंगे तो फिर अल्लाह पाक हमारा बेड़ा जरूर पार करेगा, हमें कामयाब जरूर करेगा। मैंने आयत करीमा की तिलावत की, इसका तर्जमा बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरी गुफ्तगू को बगौर सुनेंगे, जिंदा दिल के साथ सुनेंगे। जितने लोग सुनेंगे वो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, मुट्ठी बांध के बोले, हाथ उठाएं, मुट्ठी बांध ले और कहे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछ लूं, जब आपने मुट्ठी बांध ली कुछ आपको महसूस हुआ? जब हमने मुट्ठी बांधी तो ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जिस्म ताकतवर महसूस होने लगा, मेरा जिस्म ताकतवर महसूस होने लगा। मतलब क्या कि जब कई साइज की उंगलियां एक हो जाए, कई साइज की उंगलियां एक हो जाए तो जिस्म ताकतवर हो जाता है। जिस दिन आशिकाने मुस्तफा एक हो गए, याद रखना भारत में तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई माई का लाल नहीं हो सकता। तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई माई का लाल नहीं हो सकता। इसलिए कि अमेरिका के पास दौलत हो सकती है, हिटलर के पास गुंडागर्दी हो सकती है, फिरौन के पास जबर हो सकता है, कारून के पास खजाना हो सकता है, लेकिन याद रखना जिसके पास जबर है उसके पास सब्र नहीं, जिसके पास जफा है उसके पास रहनुमा नहीं, जिसके पास दौलत है उसे खर्च करने की जगह नहीं, जिसके पास हुकूमत है उसे चलाने का शौर नहीं।
लेकिन कुर्बान जाओ मदीने के ताजदार पर कि जो उनका कलमा पढ़ ले फिर उनका ये मिजाज हो जाता है कि वो कभी पेशाब को पेशाब से साफ नहीं करता बल्कि पेशाब को पानी से साफ करता है। इसलिए नबी वाले जुल्म को जुल्म से नहीं, जफा को जफा से नहीं, कनात को कनात से नहीं, बर्बरियत को बर्बरियत से नहीं, गुनाह को गुनाह से नहीं, बल्कि जुल्म को सब्र से पलटा है, जफा को कनात से पटका है और बुखालत को उस्मान की सखावत से पटका है और यजीदियत के जुल्म को हुसैन ने अपने सब्र से पलट दिया। वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, क्या कहने। इसलिए हमें जरूरत है हम एक हो जाएं, वाह, हम एक हो जाएं। आज पूरी दुनिया में मारे मारे फिर रहे हैं हम। पता है आपको इसका वाहिद मसला क्या है? एक ही है कि हम बिखड़ गए। जिस दिन हम एक हो गए तो फिर वो तारीख याद है आपको? जंगे बदर में सिर्फ और सिर्फ 313 थे। आपको पता है जिस दिन हम एक सफ में खड़े हो गए फिर वो तारीख याद कीजिएगा कि करबला में सिर्फ और सिर्फ 72 थे। जरूरत है हमें एक होने की। जिस दिन ईमान वाले एक हो गए पूरी दुनिया पर हम अपनी हुकूमत का सिक्का जमाएंगे। पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत का सिक्का जमाएंगे। वाह, कैसे सिक्का जमेगा सुनिए। और मेरा दीन आया ही है तमाम अदियाने बातिल को मिटाने के लिए।